सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सव्वसहूण पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि सब श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। क्षमी क्षमी। चर्चा चल रही है संसारी प्राणी अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे काम कर लेता है जहां मरने मिटने की भी नौबत आ जाती है। संसारी ये सोचता ही नहीं कि मैं यह कार्य करूंगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार को कलंक लगेगा, या मेरे परिवार का मैं मर जाऊंगा, मेरे सदस्य मर जाएंगे। इनकी चिंता न करता हुआ किसी भी कार्य में अग्रसर हो जाता है। जब व्यक्ति बड़ों की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है, माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है, तब माता पिता भी दुखी हो जाते हैं और उस दुख से वो इतने परेशान हो जाते हैं और अनेक अनेक संकटों को जीवन में उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब दुनिया अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। बुजुर्गों से तो यही कहा जाता, आप समझते नहीं, आप बैठो, शांति से बैठो, आप बीच बीच में मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। और जब परेशान होते हैं तो उन्हीं बुजुर्गों के चरणों में आकर माथा टेकते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि ऐसा काम बिगड़ गया। मगर हमारे बुजुर्ग बड़े सज्जन होते हैं, बहुत दयालु और करुणा से भरे होते हैं। वो कहते बेटा हमने पहले कहा था ना
तुम आठवें नहीं माने। अब बोलो कितना बड़ा संकट आ गया। अब कौन संभाले इस संकट को? लेने देने की स्थिति में आ जाते हैं। बदनामी सामने दिखती है, कलंक का टीका मस्तक के ऊपर आने ही वाला है। चारों तरफ से हाय तौबा मस्ती है। बुजुर्ग धैर्य धारण करते हुए परिवार को संतोष प्रदान कराते हैं। अब उन्हें कई प्रकार से संबोधन देकर के बोले कोशिश करूंगा मैं सब संभालने की, मगर ध्यान रखो, थोड़ा पुण्य बढ़ाओ, भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजन करो, जाप करो, विधान करो, ये संकट टलेगा। क्योंकि जो आया है वो जाएगा। ये नियम है कि दुनिया में जो जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। ये नियम होता है। और युवा युवतियां, परिवार के लोग दादाजी की आज्ञा को सिर माथे रखकर उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। और जब पुण्य बढ़ता है तो वह कार्य सरल होता चला जाता है, ढीला होता चला जाता है, और एक न एक दिन उन्हें सफलता उनके हाथ लग जाती है। ऐसा ही कुछ राजा भीष्म के पुत्र रूप कुमार ने की कि थोड़ा सा मान सम्मान शिशुपाल के द्वारा मिला तो जो कार्य माता पिता को जिस चीज का निर्णय करना था, उस एक बच्चे ने निर्णय करके अपनी बहन का पाणी ग्रहण शिशुपाल से करने के लिए कह दिया। मगर बीतरागी मुनिराज से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश त्रिखंडापति अंतिम नारायण कृष्ण के साथ होगा। अब बहुत बड़ी दुविधा पड़ गई। कृष्ण ने, नारद ने अपनी बुद्धि चलाकर के कृष्ण को रुक्मिणी का चित्र दिखाकर उन्हें मोहित कर दिया, और कृष्ण का चित्र रुक्मिणी को दिखाकर रुक्मिणी को मोहित कर दिया। और रुक्मिणी की बुआ ने पत्र भेज दिया श्री कृष्ण के पास कि तुम प्रमद नाम के वन में आ जाओ, कुंडनपुर के, वहां हम तुम्हें रुक्मिणी प्रस्तुत करा देंगे। और यहां नारद ने शिशुपाल को कुंडली देखकर के शिशुपाल की कुंडली का लग्न आदि देखकर कहा कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारी होने वाली मंगेतर, तुम्हारी होने वाली रानी किसी दूसरे के साथ जा सकती है। इस चिंता में शिशुपाल चिंतित हो गया और उसने पूरा दल बल के साथ अपनी सेना के साथ कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। और यहां पहले से श्री कृष्ण और बलदेव उपस्थित थे। चारों तरफ से सेना ने कुंडनपुर को घेर लिया था, प्रमद उद्यान को घेर लिया था, मगर कृष्ण तो नारायण थे। उन्होंने रुक्मिणी को उठाया और अपने रथ में बिठा लिया और घोषणा कर दी कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर दे वह रुक्मिणी प्राप्त कर ले। जो भी शूरवीर हो, योद्धा हो, अनेक अनेक चुनौतियां दे दी। शिशुपाल की सेना युद्ध के मैदान में आ डटी।
रुक्मणी घबरा जाती हैं, कितनी विशाल सेना और आप 2 व्यक्ति क्या करोगे। तब श्री कृष्ण अपनी अंगूठी का हीरा निकालकर अपनी 2 उंगलियों से मसल करके और उसकी हथेली में एक स्वास्तिक बना देते हैं। तब और एक साथ एक बाण से 7 पेड़ों को छेद देते हैं। रुक्मणी यह शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि अद्भुत पराक्रम कृष्ण के पास है, और वह अपने विलाप को रोक देती हैं। रुक्मणी लज्जा से नतमस्तक हो जाती हैं और उनकी शक्ति अद्भुत है, अपूर्व है, ऐसा रुक्मणी के मन में दृढ़ता आ जाती है। मगर निवेदन करती हैं कि हे प्राणनाथ, आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि इस शिशुपाल की सेना के साथ मेरा भाई भी है, मेरे पिता भी हैं, उनका ध्यान रखना। तब रुक्मणी की ऐसी उक्ति सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, तू अपनी चिंता का त्याग कर दे। मैं वचन देता हूं कि तेरे पिता और तेरे भ्राता का वध नहीं करूंगा। यह आश्वासन देकर रुक्मणी की चिंता का निवारण हो जाता है। उसने प्रसन्नता के साथ शत्रु दल से घिरी हुई इस युद्ध भूमि में आप विजयी हो, लाभ प्राप्त करो, ऐसी भावना उसने व्यक्त की। कल इतनी चर्चा अपन ने सुन ली थी, पुनः एक याद दिलाने के लिए हमने 5-7 मिनट में ये बात कही। रुक्मणी एवं श्री कृष्ण का जब वार्तालाप समाप्त हुआ, तब बलदेव ने कहा कि हे श्री कृष्ण, चेदी नरेश यानी चंदेरी का नरेश जो शिशुपाल है, वह भी बड़ा बलवान है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उससे युद्ध में प्रस्तुत हूं उसके सामने। केवल शिशुपाल को छोड़कर उसकी शेष सेना को मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूं, मगर शिशुपाल इतना शक्तिशाली है कि उसको मैं परास्त नहीं कर सकता। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम शिशुपाल की चिंता को छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, उसे तो मैं युद्ध में परास्त कर दूंगा और यमराज का अतिथि बना दूंगा। ऐसा कहकर रुक्मणी को रथ में सुरक्षित कर उन धीर वीर साहसी वीरों ने शिशुपाल की विराट सेना का सामना किया। मंदोदमत गजराज पर हमला करने वाले सिंह की भांति, जैसे मद में चूर होता है हाथी, अब उस हाथी के ऊपर शेर जब झपाटा मारता है, ऐसा बकोटा मारता है शेर, तो मंदोदमत हाथी को सारा मद चूर हो जाता है। और कहा कि जब मैं उसके ऊपर, श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं उसके ऊपर सिंह के समान युद्ध के मैदान में टूट पड़ूंगा, तो शिशुपाल प्रेरित होकर भी श्रीपाल से जा भिड़ेगा। मैं उसे छेड़ूंगा, मैं उसे उत्तेजित करूंगा, और जब वो उत्तेजित होगा तो वह मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होगा। और श्री कृष्ण से जा भिड़ा। दोनों योद्धाओं में
घमासान युद्ध हुआ। इधर बलदेव ने भी शेष सेना पर बाणों का प्रबल वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे पर्वत मंदोन्मत्त गजराज का द्रुतगामी अश्व धराशायी होने लगे, बड़े बड़े हाथी धड़ाम से गिरने लगे, घोड़े धराशायी होने लगे, रथ पर आरूढ़ हजारों शूरवीर काल के गाल में समा गए। बलदेव ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार एक तरफ श्री कृष्ण ने शिशुपाल से एवं दूसरी तरफ बलदेव ने सेना से भीषण युद्ध किया। दोनों महाबली सुहृदों का युद्ध बहुत देर तक चला, क्योंकि श्री कृष्ण यहां नैमिनाथ के चचेरे भाई थे और नैमिनाथ यदुवंशियों के कुल के थे और तीर्थंकर थे। उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण थे, तो ये भी यदुवंशी हुए। वो यदुवंशी जो नैमिनाथ की बारात जब जूनागढ़ गई, जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी उस बारात में गए। लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि महाराज ये रुके कहां होंगे इतने सारे लोग। अरे राजा के पास कोई जगह कम होती है क्या? जब इतने क्षेत्र में हजारों आदमी रुक जाता है, पिछले चतुर्मास में तो दूसरा चतुर्मास चल रहा है, आज पूरे 18 महीने हो गए हमको यहां पर आए हुए, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम यहां रह रहे हैं, मगर हमें आज तक ये नहीं लगता कि हम 1.5 साल से रह रहे हैं। त्यागी समाज तन मन धन से सब तरफ से वैयावृत्ति करने में लगी हुई है। 10-10, 12-12 चौके लग रहे हैं। कोई किसी प्रकार की किसी को चेहरे पर सिकन भी नहीं है और 5-6 चौके तो खाली चले ही जाते हैं, मगर किसी के चेहरे पे कोई रेखा उत्पन्न नहीं होती कि आज हमारा चौका खाली गया। तो ऐसा पुण्य इस क्षेत्र का, और इस क्षेत्र पर तो बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य हुए हैं। और ये जो पंच कल्याणक होगा, आप देखना पूरी एक शिला के ऊपर भगवान विराजित है। अभी तक शायद भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अधर भगवान बैठे हो। और देखो 7-7 फीट के 4 भगवान कमल के ऊपर, 24 फुट की शिला, एक पत्थर की शिला है, कोई उसमें जोड़ नहीं है, ऐसी बेजोड़ शिला है। और हो सकता है जब पंच कल्याणक के समय पूर्णता वैक्सीन भी पब्लिक में मिलने लगेगी, क्योंकि 15 दिन के बाद तो वैक्सीन डॉक्टरों के पास आ जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के पास 3 करोड़ लोगों को 15 दिन के बाद वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी और फिर पब्लिक में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे तो लगता है अगर उस समय लॉकडाउन खुल गया तो इतनी अपार जनता आएगी, क्योंकि ये भी कोई पारसनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि है। यहीं पर कमट ने पारसनाथ भगवान के ऊपर पत्थर फेंके थे, आंधी और तूफान चलाया था, आग की वर्षा की थी और बड़ी बड़ी चट्टानें उनको मारने के लिए फेंकी थी। ये वही भूमि है जहां 3000 साल पहले लगभग भगवान पारसनाथ मुनि अवस्था में विराजित थे। वो भी यहां पर बनाया जा रहा है, पहाड़ी के ऊपर उपसर्ग भी दिखाया जा रहा है कमट के द्वारा। बड़ा अलौकिक, मैं तो कहता हूं भारत में ऐसा क्षेत्र अभी तक नहीं देखा हो। तुम लोग भिंडर प्लस बंबई, तुम बहुत यात्रा करते हो, साल में 2-3 बार यात्रा के लिए निकलते हो, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। बहुत क्षेत्र देखे होंगे तुमने, मगर बिजौलिया के मुकाबले अभी तक कोई क्षेत्र नहीं देखा।
इधर एक बड़ा विशाल नंदीश्वर द्वीप भी बन रहा है और एक सहस्त्रकूट बन रहा है जो 108 फुट ऊंचा, इसमें 1008 प्रतिमा स्थापित होंगी। इतना विशाल क्षेत्र, स्कूल है यहां, एक और कॉलेज बन रहा है और छोटी सी समाज है। इस क्षेत्र से मुश्किल से 50-60 परिवार जुड़े हैं और इतना विशाल जिनालय, 27 फुट की एक पाषाण का पूरी जिनालय बना हुआ है। भगवान बैठे हैं, सिंहासन से लेकर सर्प तक एक ही पाषाण है 27 फुट का, और वो भी इसी बिजौलिया का पाषाण। इतना विशाल प्रतिमा भारत में कहीं नहीं अभी जो एक पत्थर की बनी हो। सिंहासन दूसरे पत्थर का है, सांप दूसरे पत्थर का है, तो ऐसी तो बना लिया, उसमें चिपकी हुई है, पत्थर से लगी, मगर ये खुली है। बहुत पुरुषार्थ और मेहनत से यहाँ के लोगों ने, इस क्षेत्र का इतिहास तो बहुत बुरा है, पुराना, बड़े दुख सहन किए यहाँ की समाज ने। 1952 में 7 जातियां जैन समाज के विरोध में खड़ी हो गई थी और लगभग 12 साल तक न इनसे कोई 8 साल 13 साल तक और न इनसे कोई व्यापार करता था, न इनके घर के कोई मरे हुए जानवर उठाता था, न इनकी लैट्रिन साफ करते थे, कोई भी नहीं करता था। मगर इन्होंने क्षेत्र के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था कि क्षेत्र हम कैसे भी हो क्षेत्र को बचाएंगे। और उन बुजुर्गों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके इस क्षेत्र को बचाया। और 2000 में जब पूज्य मुनि श्री यहां पर आए, जब उन्होंने देखा, फिर 2002 में यहां चतुर्मास, पहला चतुर्मास हुआ, तब से इस क्षेत्र की योजना विकास युक्त हुई और आज ये ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो ऐसे पाकिस्तान भगवान की ये पवित्र पावन भूमि, तो मुझे यही लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया तो आदमी समा नहीं पाएगा। तो मैं लग रहा था कि 56 करोड़ यदुवंशी कहां समाये होंगे जूनागढ़ में। अपन यहीं से स्टेरिंग घूमा था और हम यहीं लौट करके उसी गली में आ गए पुनः, कि जब वो 56 करोड़ यदुवंशी जूनागढ़ में ठहर गए तो यहां पर सारे तुम सब तरफ से आ जाना, सबको ठहरने की व्यवस्था हो। बहुत बड़ा हृदय है बिजौलिया समाज का। तो ऐसा ये पारसनाथ स्वामी का विशाल क्षेत्र, इसका इतिहास शिलालेखों पर लिखा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख यहां पर है। लोलार्क नाम के सेठ ने इसका शिलालेख लिखवाया 800-900 साल पहले, और यह सबसे प्रमाणित हो गया है कि यही केवल ज्ञान उपसर्ग भूमि और केवल ज्ञान प्राप्त करने का स्थल पारसनाथ स्वामी का है। और भी जगह लोग कहते हैं, मगर उसकी प्रमाणिकता नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र के पास 30 किलोमीटर दूर सकरगढ़ है और हमारी त्रिलोक पंडिती ग्रंथराज के अंदर आता है कि भीमा वन में, तो ये इसके क्षेत्र के पीछे, ये भीमा वन, अश्व वन भी कहते हैं इसको, तो यहां पर राजा के हाथी घोड़े आदि बनते थे। और उन्होंने त्रिलोक पंडिती ग्रंथराज के अंदर लिखा कि सकरगढ़ के पास भगवान पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 2000 साल पुराना ग्रंथ त्रिलोक पंडिती, लगभग पहली शताब्दी के आसपास का, उसमें लिखा, जब मैंने सकरगढ़ को पढ़ा तो यहां से पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि महाराज यहां से 30-28 किलोमीटर दूर सकरगढ़ है और उसके पास में यही क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र पूर्णतः प्रामाणिक विद्वानों ने भी किया, इतिहासकारों ने भी किया, इसका शिलालेख ने प्रमाणिकता सिद्ध की। तो यह क्षेत्र ऊंचाइयां अब छुएगा। 2000 के बाद इस क्षेत्र में
छेनी नहीं रुकी, काम चल ही रहा। और अभी कितने साल तक चलेगा ये तो केवल ही भगवान जाने। खैर क्षेत्र तो ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसा घमासान युद्ध हुआ। हम इनको भिंडर वालों को यदुवंशु कहते थे भिंडर में, क्योंकि इनके पास खूब सारी गाय भैंसे और इतना घी दूध ऐसा, इनके चौके में चले जाओ तो समझ लो घी में तरबतर चीजें खाना पड़ती थी। और सब अपने हाथों से घी दूध सब निकालते थे। ये बाई तो बैठी ना, उस समय ये वही थी भिंडर में, और बड़ी सेवा भाव पूरे चतुर्मास भर। अब तो बंबई रहते हैं, वहां आ जाते हैं। अगर कोई साधु संत पहुंचता है तो बंबई से आ जाते हैं। कहा? अनिंदा। अच्छा, चौका लेके आए। वाह, अनिंदा में कोई संत होंगे? प्रशांतवती। अच्छा, तो ऐसा इनकी बड़ी भक्ति भावना रहती है। साल में 1-2 बार जरूर दर्शन करने हम लोग के पास आते हैं, जहां भी हम रहते हैं। तो ये हम इनको यदुवंशी कहते थे। इनके बुजुर्ग लोग बड़े बड़े प्रवचनों में सब बैठते थे। अब तो वो त्यागी व्यक्ति हो गए, उदयपुर रहते हैं, तो उनको हम यदुवंशी कहते थे। तो अभी वो हमारा प्रसंग भी वही यदुवंशियों का चल रहा। 4-5 दिन से श्री कृष्ण के बारे में, बलदेव आदि के बारे में चल रहा है। तो ऐसा घमासान युद्ध शिशुपाल से और कृष्ण का हुआ। और उधर बलदेव ने शिशुपाल की सेना में भीषण युद्ध किया। दोनों महाबली सुरतों का यह युद्ध बहुत समय तक चला। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बलदेव के प्रबल प्रहारों का सामना कर सके। शिशुपाल की सारी सेना तितर-बितर हो गई। वीर रूप कुमार ने देखा कि उनकी सेना जब पलायन कर रही है, तो उसने सम्मुख आकर बलदेव का सामना किया और उसने क्रोधित होकर बलदेव के ऊपर एक बहुत तीक्ष्ण बाण छोड़ा, किंतु वज्र कवच के कारण बलदेव आहत नहीं हो सके। और बलदेव को जब क्रोध भड़का, जब उनको क्रोध आया बलदेव को, तो उन्होंने बड़ी वीरता के साथ रूप कुमार से युद्ध किया। दोनों योद्धा बहुत समय तक संग्राम करते रहे। तब बलदेव ने रूप कुमार पर नाग पास बाण छोड़ा। इन्हें नाग के जैसे बाण छोड़ा, उसने बलदेव को लपेट लिया और जब जिसने रूप कुमार को नख सिर तक बांध लिया रूप कुमार पर, इन्हें बलदेव ने नाग पास बाण छोड़ा। जो रुक्मणी का भाई था रूप कुमार, तो उस बाण में से एक सांप नुमा निकला। उसने पूरा एड़ी से चोटी तक रूप कुमार को अपने लपेट लिया सांप ने और बांध लिया। बलदेव ने उसे रथ से उठा लिया और लाकर रुक्मणी को सौंप दिया, क्योंकि कृष्ण ने रुक्मणी को वचन दिया था कि हम तेरे भाई और तेरे पिता को नहीं मानेंगे। तो रूप कुमार को नाग पास में बांधकर रथ में लिटा दिया, जहां रुक्मणी बैठी हुई थी। रुक्मणी ये सारा दृश्य देख रही थी। जब इसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाने लगी, तब रुक्मणी ने उन मक्खियों को उड़ाना शुरू कर दिया। उस ओर श्री कृष्ण जी शिशुपाल के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने सामान्य शस्त्रों का युद्ध किया, बाद में देवोपुनीत शस्त्रों से युद्ध करने लगे। जब इधर युद्ध चल रहा था, उस समय प्रसन्न होकर कलह प्रिय नारद आकाश में नृत्य करने लगे, क्योंकि इस नारद को तो लड़ाने में ही मजा आता था और सारा का सारा षड्यंत्र इसी का था। अब ये आकाश में नाच रहे हैं नारद। इस प्रकार दोनों ओर से घमासान युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने
बहुमुखी रण कौशल से दानवीर, स्वाभिमानी, भयंकर, कुलीन, रौद्र परिणामी एवं क्रोधी शत्रु को शस्त्र विहीन कर दिया। इन्हें शक्तिशाली शिशुपाल को कृष्ण ने अपने देवों के पुनीत जो रथ उसके पास बाण थे उनसे उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को छीन लिया और शस्त्र विहीन कर दिया। उसका वध उसी प्रकार कर दिया जिस प्रकार सिंह गजराज को नष्ट कर देता है। सत्य ही है, पुण्य क्षय होने पर विनाश अनिवार्य होता है। इसलिए श्रावकों को सदा पुण्य के कार्य अपने जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य क्षय होने पर कोई भी साथ नहीं देता, सगा भाई क्यों ना हो, सगे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो। जब पुण्य किस समय किसका खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पुण्य के उदय में इतराओ मत। हम बहुत जल्दी थोड़ा सा पुण्य आता है हम आसमान में देखने लगते हैं, हम दूसरों को बहुत तुच्छ और छोटा समझने लगते हैं। मगर जैनाचार्य कहते हैं, भगवंत संत महंत भगवंत कहते हैं कि क्या तुम्हारा पुण्य है, थोड़ा सा पुण्य बढ़ गया, 1-2 मकान बना लिए, 2-4 गाड़ियां खरीद ली, किलो 2 किलो सोना इकट्ठा कर लिया, बहू बेटियों की शादियां अच्छी जगह हो गई, तो तुम इतने अहंकार में आ जाते हो कि तुम सोचते हो कि हम ही राजा हैं। अबे रंग कब बन जाओगे कोई पतियारा नहीं बंधु। अपने जिंदगी में कितने दृश्य अपन देखते हैं कि अपने सामने कितने बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए। तुम्हारे बंबई में देख लो कितने लोग धराशायी हो जाते हैं, सूरत में देख लो कितनी पार्टियां फेल हो जाती हैं। हम सूरत चतुर्मास में थे, कम से कम 10-15 पार्टियां फेल हो गई, दिवालिया हो गए, भाग गए, नगर छोड़ करके भाग गए। एक मालपानी था, वो 100 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, माल ले गया, पानी छोड़ गया। बैंक फेल हो जाते हैं। इसलिए पुण्य के उदय में कभी आसमान में मत देखना। जैसे जैसे पुण्य बढ़े तुम्हारा वैसे वैसे नीचे देखना, जमीन को देखना कि मैं इसी जमीन से ऊपर उठा। मेरे वो दिन थे कि मैं इसी जमीन पर रहता था, और आज पुण्य के उदय में मैं जमीन को छोड़ आसमान को देखूं, यही मेरी निकृष्टता, ये मेरा अहंकार मेरे जीवन का विनाशक है। थोड़ा सा परिवार अच्छा मिल जाए, बेटी बहुएं अच्छी जगह चली जाए, तो हम बहुत मद करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं। मगर जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं ये सब पुण्य का खेल है, ये सारी की सारी चीजें पुण्य की दासी है। आज पुण्य तुम्हारा था, तुम भिंडर से बंबई पहुंच गए, मगर खुशी है मुझे एक बात की कि तुमने बंबई में रह करके भी धर्म नहीं छोड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा अभिषेक पूजन नहीं छूटा, नहीं तो इतने बड़े शहर में जाकर, और मर्यादा नहीं छूटी। सबसे बड़ी बात, मैंने इन माताओं के कभी सिर खुले नहीं देखे। भिंडर में चातुर्मास किया और इतना इतना घूंघट, और 1-1 किलो सोना पहन के आते थे, मगर मर्यादा नहीं तोड़ी इन्होंने। मुझे बहुत खुशी होती है जब इनको देखता हूं कि इनकी मर्यादा आज भी कायम है, और इनके बच्चों की भी। अभी पिछले बार इनके बच्चे भी आए थे, वो सब छोटे छोटे थे हमने जब चातुर्मास किया था, और वो बच्चों में वही संस्कार, वही गुण, और उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए। इन्हें जो पहले बालक बालिका थे वो पालक पालिका बन गए, मगर उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं धर्म के। और जहां धर्म के संस्कार होते हैं वहां धन तो बिछ जाता है, वो इनके पास है, तुम्हारे पास है। बस संस्कार विहीन अपने जीवन में कभी मत होना,
धर्म को नहीं छोड़ना, शिशुपाल जैसा शक्तिशाली योद्धा शस्त्र विहीन कर श्री कृष्ण ने वध उसी प्रकार कर दिया जिस प्रकार सिंह गजराज को नष्ट कर देता, यानी शेर हाथी को विनाश कर देता है। सत्य ही है, पुण्य क्षय होने पर विनाश अनिवार्य होता है। कुंडनपुर की भूमि घोड़ों एवं खंडित नरमुंडों से अति भयंकर प्रतीत हो रही थी। इन्हें कुंडनपुर भीष्म की जो राज्य की भूमि थी वो चारों तरफ नरमुंड हाथी घोड़े मरे पड़े हुए थे, खून की नदी जैसे बह रही थी। सारी भूमि रक्त धारा से रक्तिम हो रही थी। गजराजों के कुंभ स्थल से निकली हुई रक्त की धार में डूबे हुए रथों से विभिन्न दिशाओं का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। चारों तरफ जीव जंतु, हाथी घोड़े ऊंट बैल सब मरे पड़े थे, रास्ता ही रुक गया था। मंदोदमत शत्रुओं को विध्वंस कर, अहंकारी शत्रुओं का विनाश करके श्री कृष्ण एवं बलदेव रुक्मणी के निकट आए। रुक्मणी संकोच से अवनत हो रही थी। उसने बड़ी नम्रता पूर्वक श्री कृष्ण को नमस्कार किया और कहा, हे नाथ, अपूर्व पराक्रमी हैं आप। मेरा भ्राता नाग पास में बंधा हुआ है। नारी कितनी भी वो हो जाए, अपने मायके की चिंता तो सदा करती है। 80 साल क्या 100 साल की भी हो जाए, ये नारी की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता, कि अपने मायके की बुराई कभी सुन नहीं सकती। और जिसको एक नया महाभारत खड़ा करना हो तो अपनी अपनी श्रीमतियों से उनके मायके की बुराई करके देख लो, इतनी सुनाएगी कि बिना केसनुंज किए हुए केसनुंज हो जाएंगे, कभी नहीं सहन करेगी। और पुरुष कितना बेईमान है कि वो अपनी पत्नी से अपने माता पिता की बुराई कितने बार सुन लेता है। बोलो, तुम्हारी श्रीमती कई बार तुम्हारे माता पिता की कह देते, देखो मम्मी जी ऐसा करती हैं, देखो वो ऐसा करते हैं, और तुम सुन लेते हो। और तुम में दम हो, अगर तुम मर्द हो तो एक दर्द उन्हें देकर के बताओ कि तेरा भाई ऐसा है, तेरे पिता ऐसे, कह के तो बता दो, कह मत देना, नहीं तो एक नया महाभारत देखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। नारी का समर्पण अपने माता पिता के प्रति जबरदस्त होता है। इतने बड़े युद्ध में उसने होने वाले शिशुपाल के बारे में कुछ नहीं पूछा। रुक्मणी ने यह भी नहीं सोचा कि इतने बड़े युद्ध करके थके हारे आए हैं, मैं इनको विश्राम की बात करूं, इनके खाने पीने की चर्चा करूं, इन्हें आराम करने की बात करूं। मगर उसने कहा कि भाई रूप कुमार नाग पास में बंधा है ना, उसको छोड़ो। इंटेंशन तो वही था। और नाग पास में बंधा हुआ है, आप कृपया कर उसे मुक्त कर अभय दान दे। श्री कृष्ण के श्री कृष्ण ने सहर्ष रूप कुमार को मुक्त कर दिया एवं उससे कहा कि तुम हमारे स्वजन हो। मैं आशा करता हूं कि तुम हमारे प्रति स्नेह की भावना दृढ़ रखोगे, कि अब तुम हमारे स्वजन हो गए हो, अपने परिवार के हो गए हो। क्योंकि तेरी बहन से मैं पाणी ग्रहण कर रहा हूं तो तू मेरा साला हुआ। अब तुम हमारे स्वजन हो, अब तुम हमसे प्रेम भाव और मजबूत करना, दृढ़ रखना, और हमारा परस्पर आवागमन स्थापित होगा। हम एक दूसरे के यहाँ आना जाना रखेंगे। यह सदा स्मरण रहे कि रुक्मणी तुम्हारी प्रिय भगनी है, भगनी यानी बहन, तुम्हारी प्रिय भगनी है, अतः परस्पर हम मिलते जुलते रहेंगे। किंतु अपनी पराजय से खिन्न रूप कुमार लज्जावश मौन रहा।
वो बड़ा दुखी हो रहा था कि मैं इनसे हार गया हूं। शिशुपाल, जिसके लिए मैंने अपनी बहन को देने का संकल्प कर लिया था, शिशुपाल भी हार गए, मौत के गाल में चले गए। वो मौन होकर के, नीचा सिर किए होकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गया। इन्हें बड़ा लज्जित होकर कुंडनपुर की ओर चला गया। विजय श्री कृष्ण एवं बलदेव ने अपना रथ द्वारकापुरी की ओर मोड़ दिया। बलदेव प्रसन्नचित्त होकर रथ का संचालन कर रहे थे। रुक्मणी की प्राप्ति से श्री कृष्ण को जो अति प्रसन्नता हो रही थी वह वर्णनातीत है, क्योंकि जो लड़का की जब शादी हो जाती है तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपार प्रसन्नता को धारण किए हुए थे और रुक्मणी को पाकर इतने प्रसन्न थे कि उनकी प्रसन्नता का वर्णन, बाबू, प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो मन ही मन आनंद विभोर हो रहे थे, मनोवांछित, जैसे उन्हें कोई पात्र की प्राप्ति हो गई। और ऐसे मन ही मन वो आनंद विभोर हो रहे थे। विजय वीर परस्पर वार्तालाप करने लगे, यानी बलदेव और कृष्ण दोनों आपसी में वार्तालाप करने लगे कि आचार्य श्री का कहना था कि जिन श्री कृष्ण ने प्रबल शत्रु बल को परास्त किया है, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी प्राप्त की है, उनके बल विक्रम का वर्णन भला कौन कर सकता है। वे मार्ग में विभिन्न रमणीय स्थलों की नैसर्गिक सुंदरता का अवलोकन करते हुए परस्पर मनोविनोद, मन को आनंद करने वाली वार्तालाप कर रहे थे। और वैवर्तक पर्वत पर जाकर वहां उन्होंने विश्राम किया। उस पर्वत के मनोरमता को देखकर रुक्मणी भी बड़ी आनंद को प्राप्त हुई। वृक्ष एवं लताओं से सज्जित नंदन सादृश्य नंदन वन के समान वह पर्वत प्रतीत हो रहा था। उस वन में बलदेव ने एवं श्री कृष्ण एवं रुक्मणी, यानी श्री कृष्ण और रुक्मणी का बलदेव ने वहां पानी ग्रहण किया, क्योंकि अभी तो उठा के ही लाए थे, अभी पानी ग्रहण नहीं हुआ था। उस पर्वत के ऊपर उन्होंने पानी ग्रहण, पूरा पानी ग्रहण संपन्न कराया। वह वन उस समय से रुक्मणी वन हो गया। उस वन का नाम ही रुक्मणी वन हो गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महान पुरुषों के संसर्ग से किसी में बड़प्पन नहीं आ जाता। कोई भी ग्राम अथवा वन हो, वह महापुरुषों के आगमन से पुण्य भूमि बन जाती है। हम केवल मुंह चलाने से बड़प्पन, अपना मुंह से बड़प्पन अपना बताएं तो कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। उनके गुण महान होना चाहिए, उनकी विवेकशीलता उनकी महान होना चाहिए, न्याय नीति पवित्र होना चाहिए। और वह क्योंकि महान पुरुषों के संसर्ग से किसमें बड़प्पन नहीं आ जाता। रुक्मणी श्री कृष्ण नारायण थे, उनके साथ जब उनका पाणी ग्रहण हुआ तो रुक्मणी में भी बड़प्पन छा गया। और ऐसा सुंदर स्थान, वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना क्रीड़ा स्थल बन गया। वहां वो अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। श्री कृष्ण अपनी धर्मपत्नी एवं भ्राता बलदेव के संग उस वन का निवास मानकर कुछ समय तक वहीं ठहर गए। इन राजाओं महाराजाओं का कोई भरोसा नहीं रहता था, ये कहीं भी रुक जाते थे। इनका इतना पुण्य होता था कि इनकी व्यवस्थाएं अपने आप स्वर्गीय देवता ही कर देते थे, क्योंकि इनके शस्त्रों की रक्षा देवता करते थे।
श्री कृष्ण के चक्र की रक्षा देवता करते थे, बलराम के हलधर की रक्षा देवता करते थे। बहुत सारे देवता इन राजा महाराजाओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म के नियम से महान पुण्यशाली जीव होते। 63 सला का महापुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलदेव और 9 पति नारायण, ऐसे 63 महापुरुष, ये सब भविष्य में मोक्ष को प्राप्त होंगे। भले अभी पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के उदय से, कुछ नियोग के कारण किसी किसी की दुर्गति हो जाती है, मगर ये भविष्य में नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही 169 महापुरुष होते हैं, 63 तो ये हो जाते हैं, फिर उसमें 24 कामदेव जुड़ जाते हैं, 24 माता और 24 पिता जुड़ जाते हैं, 11 रुद्र हो जाते हैं और 14 कुलकर हो जाते हैं और 9 नारद हो जाते हैं। ये सब मिलाकर के 169 महापुरुष, ये भी मोक्षगामी होते हैं, ये भी भविष्य में मोक्ष जाएंगे। तो ऐसे पुण्यशाली जीवों के योग संयोग ऐसे मिल जाते हैं कि ये जहां चले जाएं वहां इन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने सदा कहा कि अपने जीवन में जितना पुण्य कमा सको कमाओ, मगर उस पुण्य में इतराओ मत। जितने ऊपर उठो उतने नीचे देखना शुरू करो। आपने देखा पूज्य आचार्य महाराज को हमारे, कि आज दुनिया के दिगंबर जैन धर्म में श्रेष्ठतम आचार्य पद से विभूषित है। उनकी दृष्टि देखो आप, हमने वो दृष्टि भी देखी है जब वो यूं देखते थे, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव से 1980 से परिचित हूं, दीक्षा के बहुत पहले से परिचित हूं। फिर 84 में तो बहुत नजदीक में रहने का 8-9 महीने का सौभाग्य मिला, भैयावृत्ति आदि करने का मिला, रोज भैयावृत्ति घंटों, उस समय को भी मैंने देखा। और जैसे जैसे वो अपनी साधना में ऊंचे उठ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी दृष्टि नीचे होती चली जा रही है। उन्हें अहंकार ना आ जाए, वो सोचते हैं कि मुझे कहीं मद ना आ जाए, इसलिए वो नीचे पृथ्वी को देखते हैं कि मैं यहीं से तो उठा हूं, इसी से उठकर के आज यहां पहुंचा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर देखूं तो नीचे जीव जंतु को कुचलना शुरू कर दूं, कहीं मुझे मद की बू ना आ जाए, इसलिए उनकी दृष्टि झुकती जा रही है, कमर भी झुक गई है, गर्दन भी झुक गई है। ऐसा लगता है वो अपने आप के अपने अंदर भीतर रहना चाहते हैं, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसी अलौकिक साधना के धनी पूज्य गुरुदेव तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, वो कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर कोई उसकी बड़ाई करता है तो वो नीचा सिर कर लेता है। आपने देखा, मैंने और साधुओं को भी देखा कि जब उनकी आरती होती है, जब उनके गुणानुवाद होते हैं, तो वो यूं बैठ जाते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं। और कई बार कहा तू आरती कर, तू आरती कर। विधानों में, नवरात्राओं में दिगंबर साधु भी उसको बुलाओ, वो अच्छा नाचती है, उसको नचवाओ, ये सब करते हैं। मगर मैंने सुधा सागर जी महाराज को देखा कि जब इनकी कोई आरती करता है, इनकी कोई गुणानुवाद करता है, तो ये नीचा सिर कर लेते, आरती में नजर ही नहीं उठाते। और तुम तो बहुत साधुओं को देखते हो, तुम्हें सबकी दशा मालूम है। तो जितने अंदर वीतरागता और विनम्रता बढ़ी, जैसे जैसे सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, वीतरागता बढ़ेगी, वैसे वैसे नम्रता उनके चरण आकर के छूने लगेगी। मगर संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अपने तारीफ के पुल बांधने में बड़ा माहिर होता है, मगर वो ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा पतन हो रहा है, मैं लोगों की दृष्टि से नीचे गिर रहा हूं। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, भले सामने कुछ ना बोले आदमी,
मगर पीठ पीछे तो जरूर कहता है कि ये आदमी बहुत, और इससे नीच गोत्र का भी बंद होता है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वांशुद्ध ग्रंथराज के अंदर कहा कि आत्म प्रशंसा परात्म निंदा, जो केवल अपनी अपनी ही प्रशंसा करता है, अपने परिवार की प्रशंसा करता है, वो अगले जन्म में नीच गोत्र में पैदा होता है। और जो अपनी निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा करता है, वह जीव नियम से उच्च गोत्र में पैदा होता है। आत्मनिंदा परात प्रशंसा, पर की प्रशंसा करता है, अपनी निंदा करता है, उसकी अगर कोई प्रशंसा करे तो कहते नहीं भैया कहाँ की बातें कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति उच्च गोत्र का पात्र होता है और वैसा व्यक्ति नीच गोत्र का पात्र होता है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वांशुद्ध ग्रंथराज के अंदर, जिसकी अभी सर्वार्थ सिद्धि तत्वांशुद्ध पे टीका जो है पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, उसी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसी में आएगा ये। इसलिए अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ऐसे दोनों भाई मनोविनोद करते हुए द्वारका की ओर चल पड़े। बलदेव प्रसन्न चित्त होकर व्रत का संचालन कर रहे हैं। रुक्मणी की प्राप्ति से श्री कृष्ण को अंदर ही अंदर महान प्रसन्नता हो रही है, जो वर्णातीत है, और मन ही मन वो अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं कि जो मैंने चाहा वो मुझे प्राप्त हुआ। वे विजय वीर परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने जीवन का मार्ग विभिन्न रमणीय स्थलों से करते हुए और उस रुक्मणी पर्वत पर पानी ग्रहण जहां किया, वहां रहकर अनेक प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और द्वारकापुरी के नागरिकों को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण एक प्रबल शत्रु सैन्य को परास्त करके रुक्मणी को हरण करके ला रहे हैं। वे इस समय बलदेव के साथ वैवतक पर्वत पर निवास कर रहे हैं। इस शुभ समाचार को सर्वत्र उल्लास का संचार हुआ। स्वागत हेतु पूरे द्वारका नगरी को तोरण द्वारों से पूरे नगर को सजा दिया गया। मार्ग में पुष्प बिछा दिए गए, चंदन जल का छिड़काव हुआ और नगर को दुल्हन से सजा दिया गया। नगर को सारे कुटुंबी जनों ने, स्वजनों ने, प्रजाजन ने भांति भांति के वस्त्राभूषण पहनकर उनके चरणों का स्वागत करने के लिए बड़े उत्साह के साथ सारी प्रजा श्री कृष्ण नारायण तथा बलदेव का स्वागत के लिए बड़ी उत्साहित हो रही है। श्री कृष्ण ने भी आगंतुकों का विधिवत सत्कार किया। महापुरुष कैसे सत्कार करते हैं छोटे लोगों का? एक नजर देख करके, एक मंद मुस्कान दे करके वो तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लेते, तुम्हारे सम्मान को स्वीकार कर लेते, किसी को भेंट देकर के उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे दोनों भाई कृष्ण बलराम और रुक्मणी रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर जब अग्रसर हुए, जब रथ ने नगर में प्रवेश किया तो नगर निवासी बड़ी उत्कंठा से उस नई वधू को देखने लगे। मुंह दिखाई होती ना, नई बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई होती है। तो ऐसे ही उस रुक्मणी को देखने के लिए लालायित हो गए। नगर की नारियों ने कौतुकप्रद विनोद प्रस्तुत किया। वर वधू के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अपने मन तन की भी सुध नहीं रही। उस दृश्य का यहां संक्षेप से मैं वर्णन करूं कि उस वधू को देखने के लिए नारी
चूड़ा बंधन को कटी में बांध लिया, जो इधर चूड़ा लगाते हैं ना, बोर क्या बोलते हैं, सोने की, उन्होंने कमर में बांध लिया। इतनी उत्कंठा थी उनको। कपड़े जो ऊपर के नीचे पहन लिए, नीचे के ऊपर पहन लिए, ऐसे भाग रही है बहू को देखने के लिए। और जो आंखों में काजल लगाया जाता था वो गालों में काजल लगा लिया, और जो मांग भरी जाती थी वो गालों में लगा ली, क्योंकि जल्दी थी। ऐसा दृश्य कोई नारी तो अपने शीश पर ढांकना ही भूल गई, अपना शीश ढांकना भूल गई और ऐसे ही दौड़ रही है। एक नारी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी। उसने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी लेकर आ रहे हैं, तो वह अबोध बालक को वहीं छोड़ करके भागी, दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ गई। कैसा पुण्य होता है महापुरुषों कि इनको देखने के लिए जनता कैसी लालायत होती है। कोई केस बना रही थी, वो केस बनाना भूल करके पूरी भूतनी सी बन करके चली गई। जैसे निकलते ना आजकल चुटैया, वो भूतनियां आजकल खूब, तुम्हारे बंबई में तो खूब मिलेंगी, पूरे सभी जगह। अच्छा, तो सभी जगह भूतनियां पूरे बाल खोल करके ऐसी घूमती, ऐसी भागी। वो सिर ढांकना, कंघी करना ही भूल गई, बालों को संवारना भूल गई। कुछ अपने पति को भोजन कराते हुए भी छोड़कर चली गई। दो नारियां भीड़ में इस प्रकार घूमती हुई, घुसती हुई जा रही थी कि उनमें से एक का हाथ टूट गया, दूसरी के वस्त्र खिसक गए, छिन्न भिन्न हो गए, उनके वस्त्र फट गए, इतनी भीड़ थी और वो चली गई। एक नारी जल लाने के लिए गई थी, उसने मार्ग में वर वधू का मुक्ता फल का क्षेपण किया। नारियों की ऐसी बेहद दशा देखकर श्री कृष्ण विनोद में मुस्कुरा गए, हंसने लगे। और यह कुलीन सुंदरी धन्य है जिसे कामदेव को रास करने वाले श्री कृष्ण जैसे पति मिले। बस 5-10 मिनट में समाप्त करते हैं। दूसरी नारी तत्काल बोल पड़ी, यह सर्वोत्तम युगल है, हरि तथा कामदेव को भी लज्जित कर रहा है। तीसरी नारी ने कहा, सत्य है, इस सुंदरी ने पूर्व भाव में खूब दान किया होगा, व्रत उपवास किए होंगे, ध्यान किया होगा, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की होगी, जप किया होगा, तप किया होगा, इसीलिए इसे सुयोग्य ऐसा पति मिला है। इतने में एक चतुर बोल उठी, यथार्थ में इसने दान पुण्य व्रत आदि का आचरण कर महती पुण्य संचय किया है, जिससे श्री कृष्ण जैसे 3 खंडापति, पृथ्वी के नायक, 3 खंड के अधिनायक इसे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी पुण्यवती है, क्योंकि पुण्यहीन के मनोरथ स्वप्न में भी कभी सफल नहीं होते। जो पुण्यहीन व्यक्ति होता है वो कितनी भी बड़ी बड़ी भावनाएं भाले, बड़ी बातें कर ले, मगर वो कभी उसमें सफल नहीं होता। राजमार्ग से गमन करते हुए श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी ने नारियों के मुख से ऐसे अनेक उद्गार सुने। अनेक भव्य जिन मंदिरों में सुशोभित द्वारका नगरी को देखकर जिनालयों के दर्शन किए, बड़े भक्ति भाव से जिनेन भगवान का दर्शन करके बड़े प्रसन्नता का अनुभव किया। उसने विचार किया कि प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न जिनालय में वंदना करूंगी। रुक्मिणी ने कहा कि प्रतिदिन रोज नए नए मंदिर में जाकर जिनेन भगवान की भक्ति करूंगी, पूजन करूंगी और अपनी इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाऊंगी। देखो कितने पुण्य का उदय। अभी नई दुल्हन बनकर के आई है और अभी से उसने भावना भाना शुरू कर दिया कि प्रतिदिन मैं जिनालय में जाकर जिनेन भगवान का दर्शन पूजन करूंगी और अपनी शक्ति अनुसार द्रव्य चढ़ाऊंगी। और आज की बहू तो घरवाले देकर के सोती हैं,
मंदिर का तो नामो निशान ही नहीं होता। चले जाएंगे मम्मी, अब थक जाते हैं हम तो, हम नहीं, अब बाद में जाएंगे। ये है जन्म जन्म के पापी, इनकी होना है दुर्गति। क्योंकि अभी पूर्व जन्म के पुण्य में तो ये तराएंगे, और जब पुण्य क्षीण होगा तो इनके पाप का उदय जब आएगा तो फिर इन्हें एक एक चीज के लिए तरसेंगे, एक एक जिंदगी को, एक एक दाने के लिए तरसेंगे, जिन्हें भगवान के दर्शन के लिए तड़प जाएंगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि पुण्य के उदय में अगर तुम साथी से पुण्य बनाना चाहते हो तो पूर्व जन्म में जितना तुमने पुण्य किया उससे बढ़कर के पुण्य इस जन्म में करो। अगर अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, ऊंचाइयां छूना चाहते हो, मगर हम देख रहे हैं 90% क्या 99% आदमी पूर्व जन्म के पुण्य से इस जन्म में पुण्य कम कर रहा है। खर्च ज्यादा कर रहा है पुण्य का, मगर पुण्य कम कमा रहा है। पहले कितने सरल परिणामी लोग होते थे, क्योंकि मनुष्य आयु का कारण स्वभाव मार्दोंचा, जिनका स्वभाव बड़ा मृदु होता है वो मनुष्य बनते हैं मर के, और जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह अपने पास रखते हैं वो मर करके मनुष्य बनते हैं, और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह जो रखते हैं वो मर करके दुर्गतियों में जाते हैं। अभी ये सब विषय अब निकलेगा तत्वार सूत्र की ग्रंथ में। तो इसलिए पुण्य अपने जीवन में जितना कमा सको, जब तक स्वस्थ हो, जब तक व्रती बनने का भाव बनाओ, और व्रती बनकर के अपने जीवन का मरण करोगे तो नियम से तुम्हारी सदगति होगी, तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ेगी, और तुम परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। अगर समय हो रहा है तो हम समझें अपने जीवन में कि आज हम स्वस्थ हैं, सब तरफ से संपन्न हैं, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम व्रती बने। 2 प्रतिमा तो धारण करें ही करें, और जो सम्यक दृष्टि है, जो व्रती बनने में असमर्थ है बीमारी आदि के कारण, और भी कोई परेशानियां हैं, तो उन्हें कम से कम सप्त विषण का त्याग तो करना ही चाहिए। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, समारंभ समारंभ आरंभ से, और क्रोध मान माया लोभ के वशभूत जो 108 आश्रयों के द्वार होते हैं इनको बंद करने का प्रयास, और अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। 5 उदंबर फलों का त्याग, और 3 मकार का त्याग, और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन प्रतिदिन। पुरुष है तो अभिषेक पूजन, माताएं बहनें हैं तो पूजन विधान आदि करते रहें। ये तुम्हारे एक सम्यक दृष्टि श्रावक के मूल गुण हैं। और पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, आदि आदि जो एक गृहस्थ के नियम होते हैं उनका पालन करके अपने जीवन को पवित्र करें। यही हमारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। और नहीं तो बंधुओं, मनुष्य पर्याय जा रही है, आनी नहीं है। तुम ये मत सोचो कि अभी हम बहुत जिएंगे, कोई भरोसा नहीं। कोरोना कब रोना प्राप्त करा दे, कब क्या हो जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन एक कांच का बर्तन है, जीवन एक कांच का पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए और कब टूट जाए। बंधुओं, सतर्क रहो, अपने जीवन में सदा तैयार रहो। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो तो कहता है एक ही दिन में सारे पेपर ले लो सर, 2-2 घंटे दो एक पेपर के लिए, 7 विषय हैं, 14 घंटे में पूरे पेपर निपटा सकता हूं। और जो पढ़ने में कमजोर होता है वो कहता गैप कितना मिलेगा, एक पेपर में कितना गैप मिलेगा, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, और क्वेश्चन 20 आए और उनमें से 5 करना पड़ेगा। पढ़ने वाला कहता है जितने क्वेश्चन करना उतने ही क्वेश्चन दो। एक बॉम्बे में परांजपे रोड है, परांजपे रोड है बॉम्बे में, तो वो क्या है उसकी बात बताऊं मैं। परांजपे करके व्यक्ति थे, वो जब पढ़ते थे तो उनके गणित के पेपर में 10 क्वेश्चन थे और उसमें नोट लगा था कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो। तो परांजपे ने कहा कि ये तो मेरे गुरु का भी अपमान है और मेरा भी अपमान है।
क्योंकि जब गुरु ने मुझे जो पढ़ाया है उसके भीतर ही प्रश्न आए, फिर ये 5 क्यों करें और 5 क्यों छोड़े। उन्होंने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए और नीचे नोट लगा दिया कि कोई भी 5 चेक कर दो। और वो जाकर के बहुत बड़े गणतज्ञ बने। उन्हीं के नाम से बॉम्बे के अंदर परांज पे रोड जाना जाता है। तो जो पढ़ने वाले होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जो धर्मात्मा जीव होते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो सदा कल्याण के मार्ग की खोज करके अपने जीवन का निर्दोष पालन करते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।